बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और ही मैन के नाम से मशहूर सुपरस्टार धर्मेंद्र अब हमारे बीच मौजूद नहीं है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। 24 नवंबर ही की सुबह एक्टर ने जुहू स्थित अपने घर पर दम तोड़ दिया, जिसके बाद मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। सनी और बॉबी देओल ने अपने पिता को मुखाग्नि दी तो लंबे समय से बीमार चल रहे एक्टर की जिंदगी की जंग हार गए, वो भी तब जब उनका 90th बर्थडे आने वाला था। फैंस और उनका परिवार इस जश्न को ग्रैंड अंदाज में मनाने की तैयारियां कर रहा था, लेकिन धर्मेंद्र जी इससे पहले ही हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से चले गए, जहां से वापस आना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता। एक्टर के जाने से देओल परिवार में मातम का माहौल है। उनके दोनों बेटे और चारों बेटियां, नाती पोते, सबकी आंखें नम हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तो एक्टर की बीवियों को पहुंचा है। आखिर एक साथ ही प्रकाश कौर और हेमा मालिनी की मांग का सिंदूर जो जड़ गया। जी हाँ, आपने जमाने के सुपरस्टार, सबसे हैंडसम एक्टर रहे धर्मेंद्र के ऊपर तो लाखों लड़कियां मरती थी, लेकिन हमारे ही मैन ने तो सिनेमा की दुनिया में आने से पहले ही शादी कर ली थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में उनकी शादी प्रकाश कौर से हुई थी। ये एक अरेंज मैरिज थी जो कि उनके घर वालों ने कराई थी। दूसरी शादी उन्होंने तब की जब वो बड़े पर्दे के रोमांटिक हीरो बन गए, वो भी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ। उस वक्त वो पहले से शादीशुदा तो थे ही साथ 4 बच्चों के पिता भी, लेकिन हेमा के प्यार में वो ऐसे डूबे कि दूसरी शादी करने से भी गुरेज नहीं किया। तो अब एक्टर की जिंदगी के इस सफर में अपनी दोनों बीवियों को अकेला छोड़कर गए हैं। एक तरफ प्रकाश कौर अपनी जिंदगी के 60 साल धर्मेंद्र के साथ गुजारे, तो वहीं हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ 45 साल का लंबा सफर बीता चुकी हैं और ऐसे में उनका जाना इन दोनों के लिए बेहद दर्द से भरा है। इस समय दोनों के दिल पर क्या बीत रही होगी, इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आखिर जब धर्मेंद्र बीमार पड़े तो प्रकाश कौर रोते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो कहती दिखी कि आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, मैं कैसे जीऊंगी। वहीं हेमा मालिनी ने भी अपने पति के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ मांगने की कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अफसोस धर्मेंद्र के ऊपर दुआओं का असर नहीं हुआ, वो सबसे दूर चले गए। यहाँ आपको बता दें कि धर्मेंद्र की पहली शादी की बात साल 1954 की है। तब उन्होंने फिल्मों में एंट्री भी नहीं की थी। इस शादी से वो 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल और 2 बेटियां अजीता और विजीता के पिता बने। इसके बाद साल 1980 में उन्होंने एक्ट्रेस हेमा मालिनी से शादी की और फिल्मों में आने के बाद साथ काम करते हुए धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया। दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, तो ऐसा भी कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी के लिए इस्लाम कबूला था ताकि उन्हें अपनी पहली पत्नी को तलाक ना देना पड़े। हालांकि धर्मेंद्र ने इससे इनकार किया। धर्मेंद्र और हेमा की 2 बेटियां ईशा और अहाना देओल हैं। जिस समय धर्मेंद्र ने हेमा से शादी की, उस वक्त उनके बड़े बेटे सनी देओल की उम्र 23 साल हो चुकी थी। धर्मेंद्र की शादी को लेकर सोशल और लीगल प्रॉब्लम्स भी सामने आई, क्योंकि उन्होंने पहली पत्नी को तलाक लिए बिना ही हेमा से दूसरी शादी की, उनको दूसरी बीवी बनाया। धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी से शादी की तो उनके पहले परिवार पर इसका असर पड़ा। प्रकाश कौर तो पति के फैसले पर भी उनके साथ थी, लेकिन सनी और बॉबी हेमा को दूसरी मां के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। पिता के इस फैसले से दोनों को बहुत दुख हुआ था। परिवार के बीच काफी तनाव था और दोनों घरों के रिश्ते लंबे समय तक ठंडे पड़े रहे। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे सनी और बॉबी ने अपने पिता के फैसले को समझा और रिश्तों में आई दरारों को कम होने दिया। तो इस परिवार का एक और चर्चित किस्सा है, जिसके मुताबिक हेमा मालिनी आज तक अपने पति के घर नहीं गई। जी हाँ, ना तो कभी हेमा पति के घर गई और ना ही धर्मेंद्र कभी हेमा मालिनी के घर में रात में रुके। बताया जाता है कि शादी के समय ही हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से अलग रहने का फैसला किया था। एक्ट्रेस ने अपनी किताब हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में इस बात का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि
कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। धर्मेंद्र जी ने मेरे और मेरी बेटियों के लिए जो किया, मैं उससे खुश हूँ। मैंने ये फैसला सबके सम्मान के साथ लिया और लोग उंगली उठाते हैं, बातें करते हैं। मुझे पता था कि पीठ पीछे चर्चा होती है, लेकिन वो मुझे खुश रखते हैं और मुझे बस खुशी ही चाहिए। आपको बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की उम्र में 13 साल का अंतर है। हालांकि हेमा मालिनी एक्टर्स के प्यार में इस कदर दीवानी थी कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, उनकी उम्र में 13 साल का फासला था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब धर्मेंद्र की पहली शादी हुई थी तब हेमा मालिनी की सिर्फ उम्र 6 साल थी। मतलब पति धर्मेंद्र की पहली शादी के दौरान एक्ट्रेस स्कूल में थी, तब उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत भी नहीं की थी। वही हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी के बारे में बात करते हुए प्रकाश कौर ने पहली बार एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि सिर्फ उनके पति ही क्यों, कोई भी आदमी हेमा को पसंद करता है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र को औरतबाज किसी ने कैसे कह दिया, क्योंकि सभी हीरो के अफेयर्स होते हैं और वो भी दूसरी शादी करते हैं। हालांकि 2 शादी करने वाले धर्मेंद्र ने हमेशा अपने दोनों परिवार को जोड़कर रखा। गौरतलब है कि धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार बनने का सफर कई मुश्किलों को पार करके किया। आखिर पंजाब के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और धर्मेंद्र ने बिना किसी गॉडफादर के ही फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाई और फिर करोड़ों लोगों के लिए वो प्रेरणा बन गए। धर्मेंद्र ने 12वीं क्लास तक पढ़ाई की और यूं तो आगे भी पढ़ना चाहते थे, पर एक्टिंग का चस्का उन पर हावी हो गया और फिर वो आगे नहीं पढ़ पाए। धर्मेंद्र की कड़ी मेहनत, लगन और टैलेंट का ही नतीजा है कि कई हिट फिल्में देने वाले धर्मेंद्र को सिनेमा में योगदान के लिए कई अवार्ड भी से सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें कि उन्होंने 60 के दशक में अपना एक्टिंग करियर शुरू किया, तब से लेकर निधन के समय तक वो सिनेमा की दुनिया में एक्टिव रहे। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का नाम बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हिट फिल्म देने के रिकॉर्ड में दर्ज है। उनके करियर में एक साल ऐसा भी रहा जब धर्मेंद्र ने 9 बैक टू बैक हिट फिल्में देकर सिल्वर स्क्रीन पर धमाका मचा दिया था। साल 1973 में धर्मेंद्र की कुल 9 फिल्में रिलीज हुई थी। इन सभी फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस मिली थी। इनमें लोफर है, फागुन और कीमत, कहानी किस्मत की, जुगनू, झील के उस पार, ज्वार भाटा, यादों की बारात और ब्लैकमेल जैसी फिल्में शामिल रही। धर्मेंद्र का सिनेमा के प्रति जुनून और लगाव इस बात से पता चलता है कि वो 89 साल की उम्र तक भी फिल्मी दुनिया में एक्टिव रहे। जहां साल 2023 में वो फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आए, तो साल 2024 में तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में भी वो दिखाई दिए। और निधन से पहले ही उन्होंने एक फिल्म भी की जिसमें वो बिग बी के अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त नंदा के साथ काम कर रहे हैं। पिक्चर का नाम 21 है और ये फिल्म इसी साल 25 दिसंबर को रिलीज होगी। उनके निधन के दिन ही इस फिल्म ने उनके लुक को भी रिवील किया था।